Recording in progress. Now, second case of compound microscope. उसमें second setting क्या है? Final image at infinity, which is also called normal adjustment. तो ये first lens again objective will magnify the image. यहाँ पर बड़ी image बनाई और ये image कहाँ पे बनेगी? इसके focal length पर. Focal length of eyepiece. Therefore, rays will be parallel after the refraction will meet at infinity. है ना? So that's its ray diagram. Now magnifying power. Again, ratio of the image angle to the object angle. When object is at when final image is object is at finite distance, final image when final image is at infinity. एक मिनट, hold on. यहाँ पर is less than d होना चाहिए, तभी तो हमें एडवांटेज है. is और ये कर सकते हो when final image at infinity, ये कर लो. Final image at infinity. बाकी तो ऑब्जेक्ट तो लेस देन डी रख के हम उसका फायदा उठाते हैं, एंगल बड़ा करते हैं ना. डी पर रखेंगे तो थोड़ा सा लॉस होगा अपना मैग्निफिकेशन में. This distance generally is less than d in case of microscopes. ठीक है. Final image is at infinity. यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है less than d. ठीक है. ओके. इंटरमीडिएट रेंज इमेज कैसी बननी है ये वाली? दैट इज इन द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस. इसके देखो ये फोकल पॉइंट है, यहाँ पर उसके प्लेन में बनी है ऐसा. और इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, दैट you can see and tell. तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? v by u. तो O stand for objective lens. This is for objective, and for eyepiece it is again case of simple microscope when final image at infinity. d by f होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. फाइनल इमेज जब इनफाइनाइट पे है तो मैग्निफिकेशन थोड़ा कम हो जाता है, +1 जो है वो हट जाता है. दैट गोज, दोनों हो गए. तो टोटल नेट मैग्निफिकेशन इज MO इंटू ME, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. और यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब क्यों किसको बोलते हैं? दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस. ये तो V हो गया और ये इसका F हो गया. ये इसका ऑब्जेक्टिव का V हो गया और ये आईपीस का F हो गया. तो V अपॉन F. ठीक है. इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ, शॉर्ट प्रूफ देखते हैं. देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इंटरमीडिएट इमेज ये बनी है ना. तो इमेज एंगल और यहाँ पे फिर उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है. तो इमेज एंगल टू द ऑब्जेक्ट एंगल, इमेज एंगल तो ये डायरेक्ट आ गया. यहाँ पर आई रहेगी, आंख रहेगी, देखने की ऑब्जर्वर रहेगा. तो इमेज एंगल तो बीटा हो गया. और ऑब्जेक्ट एंगल 25 पे शिफ्ट करने के बाद देखते हैं, आई टोल्ड यू दिस डिस्टेंस इज लेस देन 25. इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट किया 25 पर और देखा उसका अल्फा, है ना. तो B इज H' अपॉन FE, ये वाला माइनस, लेफ्ट साइड में माइनस. और ये क्या है? H अपॉन, ये ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर शिफ्ट करके लेफ्ट में है तो इसके माइनस D. तो माइनस माइनस विल गो. तो H' अपॉन H, H' अपॉन H इज नथिंग बट V by U और ये D by F. तो ये हो गया. ठीक है. तो ये आ गया. हमने पहले डायरेक्ट लिख दिया था, अभी प्रूफ भी किया. तो दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेकंड केस. Image is
magnification is slightly less as compared to previous case. तो इसमें एक तो आपको इमेज डायग्राम याद रखने ये वाले, कैन यू सी होल थिंग, इमेज डायग्राम प्रॉपर बनाओ और मैग्निफिकेशन का फार्मूला लर्न करके रखो. दिस टू थिंग्स विल बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, और अदरवाइज डेरिवेशन में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विद ऑप्शंस. ऑलराइट, this is all about your simple compound microscope. So microscope is over. So both the cases of compound microscope. Now we are moving on to the telescope. Telescope is for the distant objects. अपने कोर्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे अपने कोर्स में नॉट अदर वन. ठीक है, डन, दिस इज डन. Tomorrow we may start very important chapter, wave optics. Don't miss the classes now. Further classes. We'll have the class for next 3-4 days. Then there will be the break. उसके बाद classes will be after 13. Physics classes, chemistry and math classes will be before that. चलो अभी हम लोग टेलीस्कोप देखते हैं. देखो, in our course astronomical telescopes are there. अरे देखो एक, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन से होते हैं? जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के काम आते हैं. और टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? टेलीस्कोप जो अर्थ के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आते हैं, बट टेरेस्ट्रियल नहीं है अपने बुक्स में. बट एट वन प्लेस दे यूज द वर्ड टेरेस्ट्रियल, दे आर फॉर डिस्टेंट अर्थ ऑब्जेक्ट्स. उसके लिए बीच में एक और लेंस लगाना पड़ता है, इरेक्टिंग लेंस. इसमें क्या है, इमेज इन्वर्टेड आती है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वी आर द ओनली 2 lenses, इमेज इज इन्वर्टेड. बट जनरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दे आर ऑल राउंड, सब गोल है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्वर्टेड इमेज भी है तो प्रॉब्लम नहीं. बट अर्थ के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सेम टेलीस्कोप यूज फॉर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, तो व्हाट यू फाइंड, इन्वर्टेड इमेज दिखती. बीच में इरेक्टिंग लेंस लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर एक और लेंस लगाना पड़ेगा, which will make the image erect. So that is not in our course terrestrial telescope, only astronomical. ठीक है, are you there? Yes sir. Yes sir. All right. तो 2 टाइप के होंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी. 2 टाइप, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप, another one is reflecting type. रिफ्लेक्टिंग में मिरर यूज होगा, इसमें दोनों लेंसेज यूज होंगे. तो पहले हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप देखते हैं. रिफ्रैक्टिंग टाइप में बोथ आर लेंसेज, दोनों लेंसेज हैं. अगेन सेम नेम, फ्रंट लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, which will have large aperture. Why large aperture? Because large number of rays should come, so therefore image will be brighter. इसमें हम जो रेज है, ज्यादा रेज हमें कलेक्ट करनी है. माइक्रोस्कोप में तो पास में रहता है ऑब्जेक्ट, वी कैन यूज आर्टिफिशियल लाइट देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम, जनरली वी डू इट. बट यहाँ पर दूर से रेज आर कमिंग, ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे, इंफिनिटी पर समझ लो, तो हमें बड़ा लेंस रखने की जरूरत है. ज्यादा रेज शुड इंटर, इमेज शुड बी ब्राइटर. लार्ज अपर्चर, large focal length, both are large. And second lens, eyepiece.
स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। तो ये स्पेसिफिकेशन याद रखनी है। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में दे विल गिव यू 3 लेंसेज, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा 2। फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द फोकल लेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस जो लार्जेस्ट फोकल लेंथ होगी, स्मॉलेस्ट पावर होगी जिसकी, that will be selected as the objective, and smallest focal length वाला selected as the eyepiece. Because formula जब देखेंगे f4 जो है it will come in numerator, और ये वाले लेंस की फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में आती है मैग्निफिकेशन के फार्मूले में। तो therefore to have the more magnification we select the lenses of such focal length. आ रहा समझ में आप लोगों को? मत यहाँ तक ओके है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंस सिलेक्शन समझ में आ गया आपको? Why we do so? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें भी 2 केसेस होंगे। There will be 2 cases when final image is at infinity and final image is at D. तो पहले इंफिनिटी वाला देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इंफिनिटी पर है, रेस तो इनफाइनाइट से आ रही और इमेज भी इनफाइनाइट पे बन रही है, बोथ आर एट इनफिनिटी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, what is it called, case. This is also called normal adjustment. I told you when final image is at infinity, so this is normal adjustment. Why? Because eyes remains normal, आंखें अपनी रिलैक्स रहती हैं जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। पास के इमेज पर फोकस करने में थोड़ी स्ट्रेन आती है, तो ठीक है। नाउ मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज एंगल टू द ऑब्जेक्ट एंगल। ये तो रहेगा ये टर्म्स, बस यहाँ पे नीचे चेंज होते हैं बस। when both are at infinity now, ये भी इन्फिनिटी पर ये भी इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो एंगल देखो फिर इनके कैसे कैसे आ रहे हैं। सिंपल डेरिवेशन है इसका, इसलिए जनरली बोर्ड में ये पूछ लेते हैं। देखो ये इंटरमीडिएट इमेज है विच इज इन्वर्टेड एंड रियल, और फाइनल इमेज भी इसी के पैरेलल बन रही है इधर कहीं पर, ठीक है। तो उसका भी एंगल बीटा ही रहने वाला है, तो बीटा अपन अल्फा। इमेज ऑब्जेक्ट इधर है, तो रेस कैसे आ रही है, ऐसे अल्फा एंगल पर। तो यहां से देखो या यहां से देखो, हमने तो वैसे लिखा है एट ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा, बट इनफाइनाइट से रेज आ रही, यहाँ भी अल्फा रहेगा, और दिस इज जस्ट हार्डली 1 मीटर अवे, तो यहाँ भी अल्फा ही रहेगा एंगल। ये रेज अगर हम ध्यान से देखें तो दे आर लाइक दिस, अल्फा ही रहने वाला है, वेरी स्मॉल एंगल है ना। तो इधर से अल्फा है, इधर से भी अल्फा होगा, अपोजिट एंगल। तो 10 बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू 10 बीटा, which will be h upon this distance minus fe, और ये वाला अल्फा है h upon this distance, that is fo। इसके फोकल देखो, इसके फोकल प्लेन में बनेगा, रेज इनफाइनाइट से आ रही, इसके फोकल प्लेन में बनेगा, थोड़ा एंगल पे रेज आती है तो फोकल प्लेन में बनता है, और इसके भी फोकल पॉइंट पे बनेगा, इसके भी फोकल प्लेन में ही ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के फोकल प्लेन में है। तो इधर से देखा तो ये इसके लिए एफ ही है और इधर से एफ है, तो नीचे आपका माइनस है, नीचे आपका प्लस एफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाता है, बट एनसीईआरटी बुक में दे रिमूव दिस माइनस। सभी मैग्निफिकेशन उन्होंने प्लस में लिखे हुए हैं। इवन इफ यू गेट माइनस, यू जस्ट फॉरगेट, यू राइट द मैग्नीट्यूड ऑलवेज, तो यू हैव टू राइट दिस FO upon FE. अभी short while before I told you focal length of objective should be large and that of eyepiece should be small. तो ये large है और ये छोटा है, तो magnification will be बड़ा, bigger one. All right.
और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होगी, बोलिए देख के बताइए, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ these and these, FO plus FE. यहाँ पे साइन, यहाँ पे simply it is the geometrical length, it will be the addition of two focal lengths, FO plus FE. So this is very important derivation, and numerical भी इसकी आते boards examination में. We will solve one numerical and then we will see the second case. यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हम लोगों ने अभी क्या देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर डन, सेकंड केस उसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला VO upon UO D by FE आया था. Now after that we started telescope, that which telescope, astronomical telescope. उसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. फाइनल इमेज ऑफ कोर्स इन्वर्टेड आती है, यहाँ पे फाइनल इमेज इन्वर्टेड आएगी. doesn't make any difference because all the astronomical objects are round in the shape, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वर्टेड इमेज भी देखी तो कोई नो डिफरेंस है ना. तो मैग्नीफाइंग पावर in the first case is FO upon FE and length of the tube is sum of both the focal lengths, FO plus FE. ये FO upon FE है और ये FO plus FE. It looks like FOE. Do you know meaning of FOE? FOE क्या होता है बोलो इंग्लिश लिटरेचर में? What is FOE? Foe means enemy, दुश्मन. But it is not your enemy, your friend only. Easiest one, easiest of the all derivations. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये डेरिवेशन सबसे इजी है. इट इज नॉट फॉर, इट इज फ्रेंड. बाकी मुश्किल काम है ना, बाकी डेरिवेशन. लेंथ ऑफ द ट्यूब FO plus FE. नाउ न्यूमेरिकल इज आल्सो वेरी इजी. करके बता रही है वाला, नीचे दिख रहा है आपको. डू इट, रीड इट एंड डू इट. तो सबसे नीचे दिख रहा है आपको. आ रहा आंसर? FO upon FE is given. Then यहाँ से FO and FE में रिलेशन आ जाएगा, और लेंथ ऑफ द ट्यूब FO plus FE is also given 55. यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर दो, FO and FE दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे. ठीक है, FO should be coming larger क्योंकि ये न्यूमरेटर में है. It should be coming larger. FE should be coming smaller, such that magnifying power or angular magnification should be larger. Sir, 5 and 50 centimeter. Sir, 5 and 50 centimeter. 5 is 1. Which one is 5? FE. F4 or FE? FE. Yes, correct. दो इक्वेशन मिला के सॉल्व कर सकते हैं आंसर.
m is 10, length of the tube is 55, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा दिया, तो FO coming to be 10 times of FE, लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, तो FE 5, FO 10 times of that, ठीक है। तो this is frequently asked question in boards examination, so you are supposed to remember this formula and this derivation also. Is there still examinations are going on? Why the attendance is so down? कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी भी स्कूल्स में? Yes, sir. Yourself over? Today is our final paper. The final paper. Okay. Yours also? Yes, sir. In my school. अच्छा, ठीक है। हम लोग ये फिर न्यू चैप्टर विल नॉट स्टार्ट, विल फिनिश दिस चैप्टर एंड स्टॉप टुमारो। we'll start the wave optics, very important. Tomorrow day after next 2-3 days we will have the class, but let us finish this. तो दूसरा केस देखो, ये समझ में आ गया आपका। सेकंड केस इज फाइनल इमेज एट डी। इसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन विल बी बिगर वन, बट अगेन आईज विल बी अंडर स्ट्रेन। तो देखो अगेन सेम, इरेजर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इसके फोकल पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी एंड बट अभी फाइनल इमेज डी पर बनाना है, इसके फोकल लेंथ क्या, मतलब दिस शुड बी, नाउ दिस विल बी इक्वल टू यू, इस लेंस के लिए यू ही लिखेंगे एंड फिर यहाँ पर डी पर इमेज बन जाएगी फाइनल इमेज है। तो चेंज क्या हो गया, ये पॉइंट चेंज हो गया यहाँ, इट इज नो लॉन्गर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, फोकल पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इधर यहाँ पे इसका फोकल पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा। तो विद इन फोकल पॉइंट अगर है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज वर्चुअल होती है, यहाँ कहीं पे बनेगी लार्जर वन, डी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अगेन डेरिवेशन कर लेते हैं इसका भी, दिस इज द लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस। रेशियो ऑफ इमेज एंगल टू द ऑब्जेक्ट एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर है एंड फाइनल इमेज इज एट डी, है ना। तो बीटा अपॉन अल्फा, देखो यहाँ से ये बीटा हो गया, सेम वे दिस इज अल्फा, तो बीटा विल बी 10 बीटा व्हिच विल बी a dash b dash, दिस अपॉन दिस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अल्फा में दिस अपॉन दिस, ये वाला डिस्टेंस, तो a dash b dash कैंसिल हो रहा है और ये b dash o is nothing but a FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और b dash e ठीक है सर, b dash e is nothing but a u, इस लेंस का u है लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, तो माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया। अभी 1/u की वैल्यू लेंस फार्मूले से, आईपीस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे ये, और v कितना है, d पर है, सेम साइड में माइनस d हो जाएगा, ये भी सेम साइड में, ये भी रियल, उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और फोकल लेंथ आईपीस की है ना। तो 1/u इज, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1/fe प्लस 1/d, और ये वैल्यू 1/u की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, व्हाट वी गेट इज दिस, और माइनस है बट मैग्नीट्यूड आई टोल्ड यू, माइनस को लास्ट में रिमूव कर देंगे, मैग्नीट्यूड सभी बुक्स में सारे मैग्नीट्यूड, और एफओ का यहाँ से एफ कॉमन बाहर निकाल लो, एफ तो ये एफओ अपॉन एफ हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, मीन्स 1/fe हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, बैलेंस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, अगेन सेम थिंग वी आर गेटिंग, तो ये आ गया। इसमें एफओ अपॉन एफ तो है जो प्रीवियस रिलेशन में था, बट दिस इज ग्रेटर देन 1, ये टर्म ग्रेटर देन 1 है, सभी पॉजिटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव, डी भी पॉजिटिव, ऑलरेडी हमने माइनस डी पुट कर दिया, तो यहाँ पे डी विल बी 25,
positive 25 पुट करना है हमेशा. Sorry, D should be 25 plus 25. तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. FO upon FE से बिगर है. इसमें what we get is focal length, I mean magnifying power always greater when final image is at D. ठीक है, समझ में आ गया जी? Just a minute, I will show you. Can you see it now? So all derivations we have completed. Today we will not extend the class up to 8:30, but tomorrow it will be up to 8:30. We'll just finish in next 15 minutes, then we'll wind up. New chapter will be done tomorrow onwards. ठीक है, so if they ask you the derivation, then you do it. Otherwise, ray diagram is important and formula is important. These two things you must always know. All right. This is the case of astronomical telescope when final image is at D. तो दोनों केस हो गए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड फाइनल इमेज एट डी in which we get the more magnifying power. इसमें magnifying power is more. उसमें FO upon FE था, इसमें FO upon FE तो है plus something more than 1. ठीक है, so we have the 1 or 2 questions in NCERT book based of this both the topics, both the derivation. जैसे ये देखो, इसमें दोनों cases के they ask you the magnifying power. So you just have to remember formulas correctly. First case में normal adjustment है, FO is given, FE is given. Normal adjustment में क्या formula आता है? FO upon FE. Put the values, we get the 28 magnifying power. Second case में we just did this one. Put the value here, you get more than this. ये 28 आ रहा, this is coming to be 33.6. You can expect direct question in your board examination like this. But one more question is there of this topic. We'll see that also. And then reflecting type telescope. ठीक है, तो ये direct formula base है. You can just do it on your own. Question number 34. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ओके इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम वैल्यू देगा 145. अच्छा सेम वैल्यूज के साथ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन. नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस वन. प्रीवियस को एक्सटेंड किया उन्होंने, देखो इसलिए सेम वैल्यूज है. फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन द प्रीवियस क्वेश्चन, what is the separation between the objective lens and eyepiece? A part A में FO upon FE.
separation is FO plus FE. Part A was the normal adjustment in which distance between both the lenses is sum of their focal lengths. Are you getting or not this point? There we have yeah, first case normal adjustment था, उसमें दोनों lenses. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Okay, just I'll wait. There may be some unstable network. Now it's okay. बोलिए. Yes, sir. Yes, Okay, sir. what we were doing, देखो ये previous case में ये question किया हमने. First case is the normal adjustment in which length of the tube is FO plus FE. That's what they asked in this question. What for the telescope given in the previous question? What is the separation? Part 1 में what is the separation between the objective lens and eyepiece? There is nothing but FO plus FE. दोनों के focal length पे है ऑब्जेक्ट इमेज एंड मतलब जो इंटरमीडिएट इमेज है दोनों के फोकल लेंथ पर हो. दिस इज इजी बट अबाउट दिस ये थोड़ा सा नया पार्ट दिख रहा है. ये ऐसा हमने नहीं किया. देखो इन दिस टेलीस्कोप इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू बी व्यू 100 मीटर टॉल टावर 100 मीटर टॉल उसकी हाइट 100 मीटर है. कितनी डिस्टेंस पे है 3 किलोमीटर अवे. फर्स्ट लेंस से इधर से 3 किलोमीटर अवे. व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी इमेज बनाएगा तो फार्मूला लगा सकते हैं. वीओ वाला फार्मूला v by u is equal to h dash मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला h dash by h is equal to v by u. ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने. ठीक है. और ये व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25. इसका 25 पर जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी h डबल डैश विल बी मैग्नीफाइंग पावर टाइम्स ऑफ h डैश. तो 25 पर है सेकंड लेंस उसका मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे तो फर्दर मैग्नीफाई हो रहा है. तो देखो मैंने शेड डायग्राम भी थोड़ा सा बनाया हुआ रफ डायग्राम. देखो इस तरह से सिचुएशन है. वो इमेज विल बी फॉर्म बिकॉज 3 किलोमीटर क्वाइट लार्ज डिस्टेंस है ना 3000 मीटर. तो इमेज विल बी फॉर्म इसके फोकल प्लेन में इमेज बन जाएगी इसकी. ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ फोकल पॉइंट पे इसकी इमेज बन जाएगी. ऐसा कुछ बन जाएगी इमेज बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 3000 मीटर. तो वेरी वेरी क्लोज टू. अगर आप v निकालेंगे ना तो फोकल लेंथ कितनी है FO कितनी है 140 है ना. तो ऐसा कुछ आएगा 140.01 ऐसा कुछ आ जाएगा ना. तो वील टिकट है 140 पे ले लेंगे इसको. तो 10 थीटा अभी अगर या तो फार्मूला वो लगाओ अपना 10 थीटा वाला फार्मूला भी लगा लो या फिर अपना ऐसे निकाल लो. मेरे ख्याल से दैट इज ओके. दैट वन इज बेटर. v by u. एक मिनट दिस इज ये छोड़ दो जो हमने पीछे सीखा है वो निकालते. m is h dash by h is equal to v by u. ठीक है. तो h dash निकालना है हमें. h कितना है 100 मीटर में आंसर है ना. मीटर में निकाल लेते. v कितना है v is 140 सेंटीमीटर. तो 114 मीटर हो जाएगा. u कितना होगा 3000. कैन यू टेल मी हाउ मच इट इज कमिंग. आई थिंक इट विल कम. सॉल्व करने के बाद 4.67 सेंटीमीटर में आ रहा है. बिकॉज 3000 इज बिग नंबर है ना. ये कैंसिल हो जाएंगे और 14 अपॉन
30, तो 0.4 समथिंग मीटर में है 0. ओके, जस्ट लेट मी चेक इट. Something has gone wrong. Okay, it is coming to be 3,100 meter here. Yeah, 100 meter, 3,000 मीटर और आपका ये हाँ यहाँ पे 1.4 मीटर. यहाँ पे देखो मिस्टेक 1.4, 140 means 1.4 meter. It is coming to be 0.0666 ऐसा. इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.67 लिख सकते हैं. ठीक है, एच डैश आ गया. नाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सेकंड ये जो लेंस है इट विल एक्ट इट इसका जो है अभी इट विल एक्ट एज ए इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f से निकाल लिया हमने है ना. या फिर यू कैन डू इट विद द फाइनल इमेज. कहाँ पे बन रही है फाइनल इमेज 25 पे बन रही है ना. तो यू कैन यूज दिस. इसको छोड़ के यू कैन जस्ट यूज दैट वन कि लेंस फार्मूले से निकाल लो. अगेन m इज इक्वल टू आप कैसे अभी ओके एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन लेट मी ट्राई द अदर वे. इसमें आपको थोड़ा सा एक और मेथड से ट्राई कर रहा हूँ दैट विल बी बेटर. ओके देखो ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट के लिए. नहीं थर्ड सेकेंड पार्ट ही है वो. सी पार्ट है सॉरी. सी पार्ट इज गोइंग ऑन. तो ये आपका फिर से फॉर आईपीस m is equal to v upon ue is equal to h double dash upon h dash. अब ये इसके लिए ये तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसकी इमेज निकालनी है. नाउ वी जस्ट यूज माइक इज ऑन. मैम का है देखो वीई ई का हमने 25 पर फाइनल इमेज 25 पर दिए और इसके फोकल पर यूई निकालना पड़ेगा हमें. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट यूई कैसे निकालेंगे लेंस फार्मूले से निकालना पड़ेगा है ना. दूसरा फार्मूला आता है m अपॉन यू कैन फाइंड आउट. एक काम कर सकते हैं देखो एक और फार्मूला होता है m निकालने के लिए. m इज इक्वल टू बट यहाँ पे यूज कर रहे f माइनस बी अपॉन एफ. v अपने को पता है तो f कितना है इसका सेकंड वाले की फोकल लेंथ कितनी 5 माइनस प्लस हो जाएगा ये अपॉन 5 कितना आ रही है. m इज कमिंग टू बी 36 आ रहा है ना. पहले कितना लिखा था मैंने 6. तो नाउ m इज इक्वल टू h डबल डैश अपॉन h डैश. तो h डबल डैश इज इक्वल टू 6 माइनस अपना ये सेम साइड में बनने इसलिए प्लस ही आ रहा है. वो दोनों नीचे बन रही है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के. 6 टाइम्स ऑफ 4.67 28.08 समथिंग आ रहा है. क्या आंसर दिया है? डू वी हैव द आंसर ऑफ दिस? क्लोज टू 28 आ रहा है. देखिए कैन यू सी आंसर? देखो हम लोगों ने कैसे निकाला ये मैग्निफिकेशन सेकेंड लेंस का. अपने दूसरा वाला फार्मूला जो था
ये आपको याद नहीं होगा तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा आपको ये, उसके लिए वो निकालना पड़ेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से आपको u निकालना पड़ेगा। v तो आपको 25 दिया माइनस f भी दिया है, u आ जाएगा और फिर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई u से निकाल सकते हैं आप, विच इज h डैश h डबल डैश अपॉन h। ये वाला फार्मूला हमने एक बार किया था डेरिवेशन m का, तो वो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, तो इट इज 28। आई एम टेलिंग, तो ये थोड़ा सा कभी कभी वो जेई और नीट में पूछ लेते ये वाला क्वेश्चन, therefore we are done। बोर्ड में जनरली they don't ask you this much calculations, all right, but you should know the method। आपको ये सब आने चाहिए, कहाँ दोनों का मिक्स करके हमने लेंस फार्मूला और ये करके हमने कैलकुलेशन की है, मैग्निफिकेशन निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे अपने पास v एंड u था तो इजिली हो गया, यहाँ पर अपने पास v पता था, फाइनल इमेज 25 पर है इस लेंस से, यहाँ कहीं सॉरी यहाँ पर, इसलिए हमने v वाला फार्मूला लगा के मैग्निफिकेशन निकाल लिया, और फिर मैग्निफिकेशन के फार्मूले से हमें ये इसकी साइज तो पता ही लग गई थी, ये इस फार्मूले से, तो फाइनल इमेज की साइज निकाल ली हमने। ठीक है, तो दिस यू कैन जस्ट सी, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन के लिए। ऑलराइट, so this is done। now रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपका इमेज डायग्राम है। रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय द पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय द पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसके सम ऑफ द एडवांटेजेस आर देयर, वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस था सेकंड वाला, आई मीन फ्रंट वाला, उसको मिरर से रिप्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया कॉनकेव, तो बीच में उसमें होल कट कर देते, तो रेज कमिंग पैरेलल विल गेट फोकस ऑन इट्स फोकल पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव मिरर के फोकल पॉइंट में, बट उससे पहले सेकेंडरी मिरर रख दिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर, तो रेज यहाँ चली गई आई पीस में, यहाँ पे आई पीस रहेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव मिरर वेयर होल इज कट, तो यहाँ पर इमेज बन जाती। दिस इज कॉल्ड कैसेग्रेनियन टाइप, साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये बनाया टेलीस्कोप। इसका एक एडवांटेज है, 2-3 एडवांटेज है, वो वी आर डिस्कसिंग एट द एंड। समझ में आ गया? तो ये डायग्राम कभी कभी पूछ लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप, बिकॉज मिरर इज यूज्ड देयरफॉर रिफ्लेक्टिंग टाइप, बट न्यूटन ने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया, उसने बोला नहीं, यहाँ पर जो है उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर आई पीस लगा देते हैं और यहाँ प्लेन मिरर ले लेते हैं, तो दैट्स हाउ ही मॉडिफाइड लाइक दिस। न्यूटोनियन टाइप में आई पीस इज एट द साइड ऑफ द ट्यूब, यहाँ पर आई पीस है, ये पैरेलल ले जाए डिस्टेंस से, ऑब्जेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट होके सेकेंडरी मिरर, वो भी प्लेन मिरर है, वहां से इसमें इंटर हो गई, और यहाँ से हम देख सकते हैं उसकी फाइनल इमेज। दिस वन आई हैव, मेरे पास ये वाला है न्यूटोनियन टाइप, by which we can see the image of the moon very clear। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में ओनली कैसेग्रेन दे आर रिटन, दे आर ड्रॉन, दिस वन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी बुक, बट यू शुड नो। तो व्हाट आर द एडवांटेज, रिफ्लेक्टिंग टाइप के क्या एडवांटेज है, इसमें मिरर यूज होता है, तो वी हैव द 2 बेनिफिट्स ऑफ दिस। क्या एडवांटेज है, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो एक तो लेस मैकेनिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज मिरर इज लाइट इन द वेट, मिरर थोड़े हल्के होते हैं, तो लाइट इन वेट होता है ये, तो लेस मैकेनिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ये वाले बहुत हैवी होती है, दोनों बड़े बड़े लेंस होते हैं, तो डिफिकल्ट टू हैंडल इट। नो क्रोमेटिक एब्लेशन, क्रोमेटिक एब्लेशन हमने पढ़ा था, व्हाइट लाइट जो है रेड वाली आगे फोकस होती है, वायलेट वाली पीछे फोकस होती है, तो ऐसे ब्लर्ड इमेज बनती है, इमेज इज नॉट दैट क्लियर बिकॉज ऑफ क्रोमेटिक एब्लेशन। मिरर में नहीं होता ये, मिरर्स में ऐसा नहीं होता, मिरर में तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना ही नहीं होती,
तो मिरर्स में नो क्रोमेटिक एब्रेशन, नो स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होते हैं, लेंस है, स्फेरिकल एब्रेशन देखो ऐसे होते हैं लेंस में, ऐसे जो नियर बाई रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर मीटिंग एट लार्जर डिस्टेंस, और मार्जिनल रेज जो है पहले मिल जाती है। बड़े लेंस यूज करने पड़ते हैं ना इसमें, बड़े लेंसेज में ये प्रॉब्लम आती है, मार्जिनल रेज आर फोकसिंग एट डिफरेंट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन, इनएबिलिटी ऑफ लेंस और मिरर टू फोकस द मार्जिनल रेज एंड पैराक्सियल रेज, ये पैराक्सियल रेज है एट वन पॉइंट। मिरर में भी प्रॉब्लम आती है, मिरर में भी कुछ ऐसे आता है, ऐसे। तो मिरर में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मिरर में पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं ऐसे वाले, तो सिंगल फोकस पे फोकसिंग होती है सभी की। पैराबोलिक मिरर यूज कर लेते हैं। तो मिरर में व्हाट वी हैव रिटन हियर, नो स्फेरिकल एब्रेशन इन पैराबोलिक मिरर, उनकी शेप स्फेरिकल मिरर से कन्वर्ट करके पैराबोलिक मिरर बना लेते हैं। So this is the 3 advantages. Fourth one is only one side finishing is required in mirror. मिरर में फ्रंट साइड को फाइन फिनिश करना पड़ता है, लेंसेज को दोनों तरफ फिनिशिंग करना पड़ता है। एंड ब्राइट इमेज सिंस लार्जर मिरर्स कैन बी यूज, मिरर जो है बड़े बना सकते हैं एज कंपेयर टू लेंसेज। लेंसेज एज में टूटने लगते हैं, यहाँ पर जब बड़े बनाते हैं ना बहुत हैवी होते हैं तो ब्रेक होने लगती है एजेस पर लोड की वजह से। गेटिंग? So you have to write any 4 advantages in your board examination. Disadvantage क्या है? Difficult setting in the reflecting type. इसमें जो है सेटिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, ये जो है इसको सेट करने में बहुत टाइम निकल जाता है। सपोज इमेज फुल मून की इमेज फॉर्म करना है तो पहले मून मिलते ही नहीं कहाँ पर है, बिकॉज प्रीवियस वाले में तो डायरेक्ट देखते हैं, इसमें इनडायरेक्ट देखना पड़ता है ऐसा। तो सेटिंग जो है बहुत मुश्किल होती है, एक बार सेट हो गया तो देन वी गेट द अदर एडवांटेजेस। ठीक है, तो डिफिकल्ट सेटिंग इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो एब्रेशन मैंने बता दिया आपको दोनों। दैट्स ऑल नाउ, ये चैप्टर ओवर हो गया। वी आर नॉट स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर टुडे, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है इज वेरी वेरी क्रूशियल चैप्टर, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के पॉइंट्स हैं, and you need the explanation in that chapter, lot of explanation.